Hello and welcome to Aspirant Entrepreneur. Today we'll be starting a CSAT series. So our first chapter is regarding the very basic thing, the divisibility rules. 2021 में भी कुछ कुछ ऐसे डिविजिबिलिटी रूल आई थिंक 3 और 7 में से एक आया था, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आया था, दो आए थे शायद ऐसे ही। सो ये टॉपिक पहले तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी अगर पूछ सकते हैं, जैसे इन द मीन फ्यूचर में जैसे लेवल बढ़ रहा है तो 11 का पूछ सकते हैं, 13 का पूछ सकते हैं। ओके, सो आपको सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होने चाहिए। ओके, सो सबसे पहले तो डिविजिबिलिटी रूल का मीनिंग सिंपली यही है कि कौन कौन से, जैसे कोई एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन में क्या कहा कि कुछ ऐसे नंबर दे देंगे बड़ा सा, ठीक है, इसको पूछ लेंगे कि ये क्या 2 से डिविजिबल है। बड़ा आसान है कि हाँ जी ये तो इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल है। अगर 3 में पूछ लेंगे 3 से, ऐसे कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। या कोई फिल इन द ब्लैंक्स होती है, यहाँ पर बोल देंगे कि ये ए है तो ए की वैल्यू फाइंड करो। ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले हमके इनके बेसिक रूल्स पता होंगे तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम चलेंगे कि अगर हमको टू का क्वेश्चन आता है, वेरी सिंपल। टू के लिए क्या है कि जो लास्ट डिजिट को हम क्या बोलते हैं जी, यूनिट डिजिट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट जो लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए या ज़ीरो होना चाहिए। ज़ीरो इवन आपको जैसे भी करे। ओके, जैसे कि कोई ज़ीरो, 2, 4, 6, 8, इन नंबर्स में से कोई भी हो तो ये वाला नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाय टू होता है। ठीक है, जितना मर्जी बड़ा हो। जैसे कि एग्जांपल के आगे चलते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 4, 2, 1, 3, 6, 8। ये ऐसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पूछा है कि वो डिविजिबल के बाय टू है या नहीं है, तो सिंपली आप बोलेंगे यस, क्योंकि यहाँ पर ये जो 8 है ये डिविजिबल बाय टू है। ओके, सो सिंपल ये डिविजिबल बाय टू होगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं थ्री का। थ्री का क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स है ना जो, वो क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स जो है वो डिविजिबल बाय थ्री होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय शुड बी डिविजिबल बाय थ्री होना चाहिए। कल हम जैसे चलते हैं, इसकी एग्जांपल क्या होगी, जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं कि इसकी एग्जांपल लिखो 4, 2, कुछ भी नंबर ले लो बड़ा सा, 4, 2, 5, 9, 3, 6। अभी इसका टोटल कर लो, 4 और 2 6 और 5 11 और 9 20 और 3 23 और 6 29। 29 बनता है। 29 3 से डिविजिबल नहीं होता है, सो इट्स नॉट डिविजिबल। ठीक है, उसके बाद जैसे और कोई नंबर ले लो, 6, 3, 2, देन 4, 5, 9, इसको प्लस कर लो। 6 और 3 9 और 2 11 और 4 15 और 5 20 और 9 29। ये भी नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे चले जाओ, कुछ भी नंबर्स ले सकते हो। ओके, इसका भी टोटल 29 ही आया। ओके, इसको ख़त्म कर दो, इसमें आगे चले जाओ। इसी में से अगर देख लो, अगर जैसे इसको एग्जांपल सही करनी हो तो आप इसको टू निकाल दोगे, आपको पता लग जाएगा 27 है। तो ये नंबर ले लो, 6, 3, 4, 5, 9। 6 और 3 9 और 4 13 एंड 5 18 और 9 27। ओके, 27 इज डिविजिबल बाय थ्री। सो यस, ये वाला नंबर डिविजिबल बाय थ्री है। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं जी किसके ऊपर, फोर का रूल। ठीक है, फोर को हम देखो, फोर इसमें ना कॉमन भी आएगा। चलो मैं आपको रूल बता देता हूँ इसका भी। जो वो जैसे फोर है ना, फोर में हम लास्ट टू डिजिट देखते हैं, लास्ट टू डिजिट्स। हाँ, दोबारा से लिख देता हूँ, लास्ट टू डिजिट्स जो हैं वो होने चाहिए डिविजिबल बाय फोर। ओके, लास्ट के टू डिजिट्स, क्योंकि इसमें ना हम आपको एक ये चीज़ देखिए, टू में हम क्या देखते थे, लास्ट वाला डिजिट एक। और टू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 1। और फोर में क्या देख रहे हैं, लास्ट के टू डिजिट। सेम बात बन रही है। एट में हमको क्या करना है, 2 रेज़ टू पावर 3 बनता है, तो लास्ट के थ्री डिजिट्स देखने हैं। इसी तरीके से आप 16 का कर लीजिए। ठीक है, 16 में क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर 4। और इसके लास्ट में अगर 16 की डिविजिबिलिटी देखनी हो तो लास्ट के फोर डिजिट्स देखेंगे। ठीक है, सो इसी तरीके से जब हम फोर देख रहे हैं तो लास्ट के टू डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय फोर। कुछ भी नंबर इसका ले लीजिए, आप जितना मर्जी बड़ा ले सकते हैं नंबर, 9, 1, 4, 3, 2, 4। अभी आपने देखे लास्ट के टू डिजिट 24, फोर के साथ 4 6 24 होता है। यस, इट इज़ डिविजिबल बाय फोर। सो
ये भी डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा। कुछ भी और भी नंबर ले लीजिए। अगर आपको दूसरी में एक और भी चीज़ करवाता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए वैल्यू जैसे इसमें इसी को ही अगर हम देखें यहाँ पर 4 ना दिया होता तो हम क्या करते, जैसे ये दे रखा 9 1 4 3 2 4 ये 3 2, और यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पर क्या वैल्यू आ सकती है। ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा, आपको सिर्फ लास्ट वाले देखने हैं ना। देखो अगर 20 हो, ज़ीरो अगर आ जाए इधर, 24 के साथ डिविजिबल होता है। यस। सो ज़ीरो भी आ सकता है इधर। ठीक है। उसके बाद आपको देखना 21 नहीं होता है, 22 भी नहीं होता है, 23 नहीं होता है, उसके बाद 24 होता है। यस, 4 भी आ सकता है इधर। 25 होता नहीं, 26 भी नहीं, 7 भी नहीं, 28। यस, 28 भी आ सकता है इधर। सो ये तीन वैल्यूज़ आ सकती हैं इधर, है ना। 9 नहीं आएगा। ओके, 9 भी नहीं आएगा, और ज़ीरो तो फिर से आ गया। सो ये तीन वैल्यूज़ अगर तीनों दी हुई हैं ऑप्शन में, ज़ीरो, 4 और 8, ठीक है, तो ये तीनों ही आंसर इसका हो सकता है। ओके, ये तो आ गया 4 का। ये आपके दो टाइप के ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके। उसके बाद आपको चलना है जी 4 के बाद आपको सिंपली रूल ऑफ 5 पता होना चाहिए। 5 का तो आपको सिंपली पता ही है, यहाँ तो ज़ीरो होगा, यहाँ तो 5 होगा, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो। इसकी भी कोई भी एग्जांपल आप उठा लीजिए। 5 3 2 1, और अगर 5 आ गया, ठीक है, तब भी ये डिविजिबल। अगर इसके आगे ज़ीरो भी आ गया तब भी ये डिविजिबल है। ओके, 5 का तो सिंपली आसान है। ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं जी 6 के ऊपर। 6 में क्या है जी, 6 में आपको दोनों 2 और 3, ठीक है, इन दोनों का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। 2 का क्या था कि यूनिट वाला डिजिट जो है वो इवन होना चाहिए, और 3 का क्या था कि सम ऑफ डिजिट्स जो होने चाहिए डिविजिबल बाय, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। ओके। सो जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको देखना है कि 36, देखिए सबसे पहले 2 का लगाइए इसमें। 2 का एप्लीकेबल है, इवन है, यस, 2 तो डिविजिबल है। ठीक है, 2 वाला इसमें लग गया। आपको अभी 3 का भी देखना है, दोनों देखने हैं, यहाँ पर एंड लिखा है मैंने। ठीक है, दोनों में देखिए 3 + 6 9, और 9 तो 3 से डिविजिबल होता है। सो 2 का भी लग गया और 3 का भी लग गया, एंड किया ना, दोनों का ही लग गया है। या दैट इज़ कि जो 36 है जी वो डिविजिबल है बाय 6। आपको वैसे भी ये तो पता ही है, 6 6 36 ही होता है। ओके। ये तो छोटी एग्जांपल होगी। ठीक है, आप बड़ी भी एग्जांपल लेके सकते हैं, जैसे 2 1 6 कर लीजिए। ओके, आपको इवन है तो 2 से तो डिविजिबल है ये। 6 + 7, 6 + 1 7, 7 + 2 9, ये भी डिविजिबल है दोनों के साथ। सो ये भी 6 के साथ डिविजिबल है। ओके। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, जो रूल ऑफ 7 है, ये थोड़ा सा मतलब ध्यान से कर लेना। रूल ऑफ 7 को ये पेपर में पूछा भी जा भी सकता है, आई थिंक इस बार शायद पूछा भी था। ओके, आपको ये अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें कई बार ना और साइंस वगैरह का भी है, तो कई बार हम उसमें कर जाते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे, सबसे पहले कोई आपको ना एग्जांपल बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है जैसे इसी का ये पहले मेरे को ये तो पता ही है इसका, ये डिवाइड होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 2 4 0 1, आपको ना ये साइंस याद रखने हैं। इनके नीचे 1 2 3, और साथ में ये माइनस। इसके बाद ये तीन तीनों के बाद रिपीट होंगे। ठीक है, उसी के बाद अगर जैसे अगर फोर्थ अमाउंट भी आएगी तो इधर से फिर 1 शुरू हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पर प्लस का था, यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा। 2 इधर माइनस का था, इधर प्लस का हो जाएगा। उसके बाद ऐसे 3 प्लस का हो जाएगा। अगर फिर से अगर चीज़ शुरू होगी तो फिर से ये साइंस रिवर्स होंगे। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये साइंस हैं, ये रिवर्स होंगे। आपको अभी समझ लग जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये साइंस रिवर्स करने हैं आपके। पहले ये उन्होंने क्वेश्चन दे दिया हुआ है। ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूँ। ये उन्होंने क्वेश्चन में दिया कि ये बताओ कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है। आप ठीक है, आपको क्या करना है, इसके नीचे 1 2 3 लिख लेना, फिर 1 लिख लिया। सॉरी। उसके बाद देखिए 1 1 का साइन पहली बार पॉजिटिव ही रहेगा। उसके बाद माइनस इधर लगाया, माइनस इधर लगाया। अभी इधर पॉजिटिव था तो इधर माइनस लगेगा। ओके। अभी आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है वर्टिकली, और बाद में प्लस कर देना है, इनको सभी का सम निकाल लेना है। ठीक है, इसका 2 आ गया, इसका -8, ज़ीरो का ज़ीरो, और -1 का -1। देखिए माइनस और माइनस, -9 और पॉजिटिव का 2, सो -7। सो ये डिविजिबल बाय 7 है, क्योंकि 7 का -7 है, 7 से तो डिवाइड होता ही है। ठीक है, ये जो नेट आएगा उसको डिविजिबल बाय 7 होना चाहिए। ठीक है, सो ये डिविजिबल बाय 7 है। और एक एग्जांपल ले लीजिए। 9 6 0 4
ज़ीरो। ओके, इसमें आपको देखिए सीधा आपको क्या करना है, 1 2 3 1 2। यहाँ पर क्या करोगे, माइनस माइनस, प्लस का इधर था और इधर भी माइनस, इधर ये माइनस का था और इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है अभी, सिंपली इसका वर्टिकली और उसको कर देना है ऐसे, ऐसे करोगे तो 9, इसका आ जाएगा -12, इसका ज़ीरो, इसका -4 और इसका ज़ीरो। क्या आया नेट, 12 और 4 -16 और प्लस का 9, कितने हो गए, ये बन गया तुम्हारे, ये आ गए -7, फिर से आ गया। ओके, -7 फिर से आ गया, तो क्या बच गया, डिविजिबल बाय, ये भी 7 हो गया, डिविजिबल बाय 7। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं, जिसका जो हम एग्जांपल जो दूसरी लेती हैं मिसिंग फिगर वाली, वो भी अगर लें तो उसमें जैसे आपको बता दिया होगा 5 7, ये एग्जांपल है मिसिंग फिगर वाली, मिसिंग वाली। ओके, यही ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, जैसे 5 7 0 4 B 7 6। ओके, ये बता देंगे कि वो 7 से डिविजिबल है और इज़ डिविजिबल बाय 7, इज़ डिविजिबल बाय 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली वही सारा कुछ, जैसे आपको ये फिगर मैंने बता दी, फाइव आपको लिख लेनी सारी की सारी ऐसे, 5 7 0 4 B 7 6 लिख ली, ऐसे कैसे सारी फिगर। आपको करना है 1 2 3 1 2 3 1। सबसे पहले ये पॉजिटिव है, 1 तो पॉजिटिव का है, 2 माइनस का है, 3 माइनस का है। अभी इसमें साइंस रिवर्स, यहाँ से 1 माइनस का हो गया, 2 पॉजिटिव का हो गया, 3 पॉजिटिव का हो गया और 6 क्या हो गया, दोबारा से पॉजिटिव का हो गया। ओके, अभी इसको कर लीजिए टोटल सभी को, इसका आ जाएगा जी 5 आ जाएगा, एक का -14 आ जाएगा और -4 आ जाएगा, देन देन 4 आ जाएगा, इसका तो ज़ीरो आ गया ना, इसका ज़ीरो आ गया, इसके बाद इसका आ जाएगा -4 आ जाएगा, इसका 2B आ जाएगा, देन 21 और देन 6। ओके, इसको आपने किया सारे को नेट किया तो ये आ जाएगा -14 प्लस 2B इज इक्वल टू, इसको ज़ीरो रख लो क्योंकि B की वैल्यू की ज़ीरो ही आता है ना, उसके बाद रिमाइंडर भी अगर देखते हैं तो। सो उसके बाद अगर क्योंकि फुली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर ज़ीरो ही होगा, तो B की वैल्यू निकालने के लिए 2B 14 उधर जाएगा पॉजिटिव का, सो B आ गया 14 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 7। ओके, सो इसको याद रखना है आपको, यही कि पहले जितनी भी रकम कोई भी दी हो, जैसे आपको एक और बता दूं एक और एग्जांपल के साथ, सिंपल कोई भी एग्जांपल अभी ये रैंडमली ले रहा हूँ, जैसे मान लो 3 4 3 ले लिया हमने। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद 3 4 3 और एक 7 भी कर देता हूँ आगे। ठीक है, इसको अगर कोई एग्जांपल हमने करनी है, क्या करेंगे, सबसे पहले 1 2 3 1, माइनस का साइन इधर लग गया, इधर भी माइनस का लग गया। ठीक है, क्योंकि सीरीज़ आपको याद रखनी है, ये 1 2 3 की, फिर 1 2 3 की, फिर 1 2 3 की, पहली सीरी के बाद दूसरी सीरी में साइन रिवर्स कर देने। ठीक है, यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पर किसको कर दिया 3, इसको कर दिया -8, इसको कर दिया -9, इसको कर दिया -7, क्या बन गया, 9 और 8 17, 17 और 7, 17 और 7 24, -24 और प्लस के 3 कितने हो गए, माइनस के 21। यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 7। ओके, सो ये भी ट्रू है। ओके, ये आपको सारा का सारा लॉजिक आपको इसका इतना। ओके, चलते हैं, द नेक्स्ट थिंग इज़ द रूल ऑफ 8। 8 ऑलरेडी बता दिया है, जैसे 8 में क्या है, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2⁻3, यानी कि इसके लास्ट के जो 3 डिजिट्स हैं, लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो डिविजिबल बाय क्या होना चाहिए, 8। ओके, जैसे हम कोई भी चीज़ ले लें, 1 4 3 2 3 4, अब इनको लास्ट वालों को देखो, क्या ये 8 के साथ 8 के डिविजिबल 8 से डिवाइड होते हैं, देखो सिंपली, 8 8 2 16 एंड 4 74, 8 9 जा, तो नहीं होता।
तो ये लास्ट वाले डिवाइड नहीं होते। सो सिंपली क्योंकि ये 3 है, देखो आप सिंपली ऐसे करके देख ही सकते हो, 2 3 4। उसको आप देखो 8 से डिवाइड होता है, 8 3 ज़ा सॉरी 8 2 ज़ा 16, क्या होगा 7 74, 8 9 ज़ा 972 और 2 बच गया ना रिमाइंडर। सो दैट मीन्स 8 से अगर ये लास्ट वाले 3 नहीं हो रहे हैं तो ये नहीं होगा। ओके, ये बहुत सिंपल सा है, आप पहले भी आपको बता दिया है। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं जी 9 में सेम जैसे 3 में था, सम ऑफ डिजिट्स हैं जो, वो क्या होना चाहिए, शुड बी डिविजिबल बाय शुड बी डिविजिबल बाय 9। ओके, ये सिंपली जैसे 3 का था वैसे ही होगा। ओके, इसके भी कोई भी आप एग्जांपल ले लो, जैसे 3 1 4 2 6 प्लस कर लो, 3 और 1 4 8 10 एंड 16, नहीं होगा बिल्कुल। ये नहीं, इसका टोटल नहीं डिवाइड हो रहा था क्योंकि ये क्या आया था इसका टोटल 16 आया था, 16 जो है वो डिवाइड नहीं होता। ओके, या और कोई एग्जांपल ले लो, 6 4 2 1 3 और 2, इसको प्लस कर लो, 6 4 10 12 13 16 18 9 2 ज़ा 18 होता है, क्योंकि 9 × 2 18 होता है। दैट मीन्स ये 2 से इसका सम ये पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 का रूल है कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो डिविजिबल बाय 9 है, इसलिए ये 9 है। 10 का तो बहुत ही इजी है जी, लास्ट में क्या होना चाहिए जी, 0 होगा तो 10 से डिवाइड होगा, इसकी तो एग्जांपल भी देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, आगे चलते हैं कि ये बहुत पोटेंशियल है यूपीएससी में, इस साल ये पूछा भी जा सकता है, इस साल नेक्स्ट ईयर, रूल ऑफ 11। ओके, ये शायद ये पूछा था। ओके, चलो जो भी है, आपको करना तो है, किसी भी एग्ज़ाम में आएगा। ओके, आपको पता होना चाहिए इसका क्या है, कि आपको याद रखना है कि सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेस। और क्या आना चाहिए इसका, या तो ज़ीरो आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो। ओके, या तो ज़ीरो आ जाए या फिर ये मल्टीपल ऑफ 11 हो, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये 11 से डिविजिबल है। ठीक है, आपको यही चीज़ बस इसका ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे इसका आप एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल कोई भी ले लो, 1 3 2 1 1। ठीक है, अभी मेरे को पता नहीं है कि ये है कि नहीं, उन्होंने सिंपल आपको बता दिया। चलो ऐसे तो आप कर भी सकते हो इसको। सबसे पहले आपको करना है ईवन वाले। ठीक है, ईवन वाले में क्या आए हैं, 3 है और ये वो। ठीक है, ईवन का 3 + 1। ठीक है, इसको माइनस ऑड वाले 1 2 1, 1 + 2 + 1 4 -2 1 3 और 4। यस, ठीक है, ये क्या हो गया, ये 11 से डिविजिबल हो गया। 2 + 1 + 2 3 + 4। ओके, इसको भी आप चेक भी करना चाहें, चेक भी कर लो। 11 1 ज़ा 11, 2। ठीक है जी, 2 का 22। ओके, 0 1 का था, 0 आ गया, उसके बाद फिर 1 और 1, फिर उसका 1 गया और ठीक है, चेक भी हो गया आपके साथ। ठीक है, ये तो मैंने आपको अभी करने के लिए बताया, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसी से चला लेना काम। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके बाद 11 वाले को अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, आपको एक मिसिंग वाला भी इसका एग्जांपल कराई देता हूँ कि आपको अगर पेपर में कैसा आएगा, पेपर में मिसिंग वाला आएगा। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया 1 4 B 4 1 B की, उन्होंने बता दिया कि दिस नंबर इज़ डिविजिबल बाय 11। सो आपको किसकी वैल्यू बतानी है, बी की वैल्यू आपको बतानी है। आपने क्या करना है, जो आपके इवन वाले, इवन वालों को प्लस किया, 4 + 4 माइनस ऑड वालों को उठा लिया, 1 + B + 1। ठीक है ना, ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, उसके बाद ये ऑड हो गया। ओके, तीनों को कर दिया, इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। ओके, आपका क्या आ गया 8 माइनस, इधर क्या आ गया 2 + B, 0 8 -2 -B = 0। ओके, B उधर गया, 6 इधर आ गया, क्या आ गया B। इसका मतलब नंबर क्या बना,
पी की वैल्यू 6 आ गई, तो टोटल क्या बना है 14641। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ गई। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। इसका है जी रूल ऑफ 12। 12 का रूल। 12 देखो, 12 किसका होता है? 12 आपको इसमें आपको ना एक याद रखना है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स होते हैं जिनमें खुद में कुछ कॉमन नहीं होता। ठीक है, हो गया आपस में। उसके इसमें इसके ना आपको देखना है कि टू के फैक्टर्स जो होंगे ना, ये उनका आएगा, लेकिन वो फैक्टर्स जो हैं को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं? 2 और 6 को प्राइम है? नहीं है जी। और क्या है? 3 और 4 को प्राइम है? हाँ जी, क्योंकि 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के सिवाय। ओके, और कोई इसका फैक्टर है? बाकी तो यही है, 6 × 2 वो तो यही हो गया, लेकिन ये 2 3 का होता है ना 6। ओके, सो ये को प्राइम नहीं है। को प्राइम क्या है? 3 और 4। ओके, सो इसका मतलब ये है कि इसमें क्या लगेगा, जो 3 का रूल था और जो 4 का रूल है, एंड। ठीक है, जो 3 का था और ये 4 का, दोनों का ही अगर एप्लीकेबल होगा तो तभी इसको हम मानेंगे कि ये 12 से डिविजिबल है। जैसे 3 का आपको पता होगा, 3 का क्या था कि सम जो है वो होना चाहिए डिविजिबल बाय 3, और 4 का क्या था कि लास्ट के ये जो 2 डिजिट्स हैं, लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं ना, ये होने चाहिए डिविजिबल बाय 4। ओके, सो कोई भी आप जैसे नंबर ले लीजिए, 12 के लिए आप 144 ले लो। ओके, इसको देख लो, 3 से जा रहा है ये, 1 + 4 5 और 9, इसका सम क्या आ गया? 9। 3 के साथ जा रहा है, बिल्कुल 3 वाला लग गया। लास्ट के दो हैं, लास्ट के दो, अगर 4 वाला चेक करना है तो लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं इसमें आपको चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होते हैं। यस, 11 × 4 = 44 होता है। यस, दोनों के लग गया, 4 का भी लग गया जी, 3 का भी लग गया। सो दैट मीन्स 144 डिविजिबल है बाय 4 बाय 12। ओके, ये 12 का मल्टीपल है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज, हम आपको चलते हैं आगे भी जो थोड़ा सा ट्रिकी है, 13 का। 13 के रूल में हमको क्या करना है? 13 में आपको इसमें भी जैसे हमने पहले 7 में किया था ना, 7 में हमने क्या किया था, 1 2 3, और उसके बाद में उनके उसके साइंस रिवर्स कर दिए थे। ठीक है, वन पहले, सबसे पहले हमने क्या किया था 7 वाले में कि आपको लिख लेना है पहले, और उसमें 1 2 3 कर देना है। ठीक है, उसके बाद 1, फिर उसके बाद फिर उस सीरीज़ को रिपीट करना है। ठीक है, और जो 13 वाले में ना, इसमें सीरीज़ है 1 4 और 3 की। ठीक है, पहले में इसमें, लेकिन बस इतने में ये है, इसमें तीनों के तीनों ही साइन को बाद में हमने रिवर्स कर देना है। पहली सीरीज में तीनों पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगले वाली सीरीज में तीनों के तीनों नेगेटिव आएंगे। ठीक है, ये आपको डिफरेंस याद रखना है। जो हमारा 7 वाला था ना, 7 वाले में कैसा था, पहले 1 पॉजिटिव का था, 2 नेगेटिव का था, 3 नेगेटिव का था। 1 उसके बाद जो था वो नेगेटिव का था, 2 पॉजिटिव का था, और 3 भी पॉजिटिव का था। ठीक है, ऐसे सीरीज चल रही थी। साइंस सभी के रिवर्स हो रहे थे, लेकिन उसमें पहले वाला ये पॉजिटिव था। इसमें क्या है, इसमें सारी की सारी सीरीज़ के साइंस जो हैं वो रिवर्स हो रहे हैं, और सभी के सेम है साइन। ओके, इसमें आपको 1 4 3 याद रखना है, फिर उसके बाद 1 -1 -4 -3 इनसे मल्टीप्लाई करके बाद में प्लस कर देना है। ठीक है, इसका भी हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है कि आपको जैसे एग्जांपल दे दूं कि सिंपली हमको पता ही है 13 13 169 होता है, इसको अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब उसको मान लो उन्होंने दे दिया कि 169 है, कि ये बताओ 13 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, आपको इसको चेक करने के लिए करना है, 169 है, इसके नीचे क्या लिखना है, 1 4 और 3, 1 4 और 3। ठीक है, इसके बाद सिंपली वही इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो, 1 + 6 4 = 24, प्लस उसके बाद क्या है, 9 3 = 27। ठीक है, और ये कितना इसका टोटल आ गया, 24 और 25, 25 और 2 52। ओके, 52 आपको पता है 13 4 क्या आता है, 52। ओके, सो ये डिविजिबल है। ओके, आपको यही चीज़ बस से ख्याल रखनी है। और इससे बड़ा नंबर अगर लेके जाना है, बड़े नंबर में भी आप देखो, 8 5 6 8 3, इसको आगे ऐसे चलते हैं, इसमें आगे चलते हैं। इसमें क्या करना है हमको, फिर इसमें ना आपको सीरीज अभी देखना कैसे करने हैं। इसके नीचे 1, फिर 4, फिर 3, अभी का ना -1 -4। ठीक है, इसको कर देना ऐसे ही। ओके, ऐसे ही करना है इसको भी। क्या करोगे, 8 + 20 + 18 -8 -12। ओके, ये क्या हो गया, -20, और -20 और ये +20 कट जाएंगे, कितना बच गया नेट,
हमारे पास बच गया 26, और आपको पता ही है 26 क्या होता है, 13 × 2, सो दैट मीन्स ये डिविजिबल है बाय 13। ओके, ये आपको इसको याद रखना है पूरा अच्छे से, और इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। मैं आपको फिर से एक बार 7 और 13 वाले में कंपैरिजन बता देता हूँ। 7 वाले में क्या था, अगर कोई भी नंबर है तो उसमें क्या करते थे, सीरीज जो लगती थी 1 2 3, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसके आगे क्या चलना, -1 +2 +3। ओके, इसमें आपको, उसमें आपको क्या था, इसमें 1 2 3 था। ओके, उसमें, इसमें क्या है 1 4 3, इसमें क्या है 1 4 और 3, और इसमें आपको एक सेकेंड, इसमें आपको आएगा 1 4 3, उसके बाद -1 -4 -3। ओके, ये आपको चलने देना है। ठीक है, इसमें भी आपको ऐसे ही चलना है 7, और इसमें इसमें भी, इसमें बस यही एक वेरिएशन है कि 1 जो है स्टार्टिंग वाला, और इसके बस साइन को रिवर्स जो है बाद में करना है, ये इससे उलट चलेगा। ठीक है, ये एक बार आपको बस ध्यान में रखना है। इसमें तीनों के साइन सेम है, इसमें पहले का साइन पॉजिटिव है, दोनों के नेगेटिव है, ये चीज़ को बस याद रखना। जैसे 3 4 3 7 को हमने जैसे देखा था 1 2 3 माइनस माइनस और -1, ये इसके नीचे ऐसे साइन लगेंगे। और इसके साथ जैसे हमने देखा था कि 8 5 8 6 8 5 6 8 3 यही देखा था ना हमने। तो इसके नीचे कैसे लगेंगे, 1 4 3, सेम सारे पॉजिटिव, -1 -4, इसके नीचे ऐसे साइन लगेंगे। ओके, बस ये आपको कंपैरिजन याद रखना है कि, और इसको भूलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि 14 वाले में कैसे है जी। 14 वाले में सिंपली इसमें भी आपको को प्राइम में लेने हैं, और इसके को प्राइम क्या है, 2 और 7, जो स्टार्टिंग वाला फैक्टर ही है वही आ जाएगा। 2 × 7 14 होता है ना, यानी कि 2 का भी रूल लगेगा प्लस इसमें 7 का भी रूल लगेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि 7 का बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है 7 का अभी मैंने बताया, और 2 का लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको इसकी भी अगर एग्जांपल देखनी है तो कोई भी देख लो इसकी एग्जांपल। सिंपली अगर हम देखें 56 को ही देख लो। ओके, 56 को देखना है, 2 में देखो इवन है लास्ट में, हाँ जी जी इवन है, और इसका 7 से भी वैसे तो सीधा ही है क्योंकि ये छोटी रकम ही है। अगर 7 वाले को रिपीट भी करना है 1, इसको माइनस करके देख लो 5, और माइनस क्या है 12, दैट मीन्स -7, यस डिविजिबल है। ठीक, ये जस्ट एक एग्जांपल बताया, वैसे तो 56 सामने से अभी दिख ही रहा है। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं 15 का। 15 में भी आपको को प्राइम देखने हैं, कौन है 3 और 5। ठीक है, वो 3 से भी होना चाहिए 5 से भी होना चाहिए। 3 का क्या था कि जो सम है इट शुड बी डिविजिबल बाय 3, और जो 5 का आपको पता है 0 और 5 लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, इसकी भी एग्जांपल आप 300 देख लो। ठीक है, अगर 300 के देख लो, सम जो है वो 3 है, यानी कि 3 से तो है ही है, लास्ट में 0 भी है, 5 से भी है। ठीक है, कुछ भी 450 ले लो, सम क्या आ रहा है जी 9, तो 3 से डिविजिबल है, लास्ट में क्या है जी 0, दैट मीन्स 5 से भी डिविजिबल है। सो ये बस आपस में भी डिविजिबल ही हो गया। ठीक है, उसके बाद हम 16 चलते हैं। 16 का मैंने आपको जैसे आगे बताया था कि जो 2 के फैक्टर्स होंगे उनका, तो जैसे कितनी 2 की पावर है, ये 4 बनता है, 2 × 2 देखो ऐसे बनता है ना, यही बन रहा है ना। तो जितनी इसकी पावर होगी ना, उतने ही लास्ट वाले हमें डिजिट देख लेने हैं, तो वो डिविजिबल हैं, दैट मीन्स कि 16 के साथ वो हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर कुछ भी बड़ा नंबर है तो कोई देख लिया हमने, 3 4 6 5 8 3 2 1 9 4, ऐसे हमने देख लिया। ठीक है, हमको अभी इतने बड़े को करने लगेंगे तो डिवाइड तो टफ हो जाएगा ना, तो आपको सिंपली क्या करना है, इसके लास्ट वाले 4 नंबर को डिवाइड करके देख लेना। किससे देख लेना, 16 से। ठीक है, लास्ट वाले 4 डिजिट्स को देख लेना, 16 × 16 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, 16 3 × 48, क्या बच गया जी, एक बच गया, और एक बच गया 114। ओके, ये नहीं जाएगा क्योंकि 16 और 7, हाँ 112 होता है ना, 16 7 112 होते हैं, तो ये नहीं जाएगा। ओके,
सो आपको ये भी पता चल गया, लास्ट के चारों से ही आप करेंगे तो तब भी ये आसानी से टाइम बच जाएगा ना, इतने बड़ी की डिवीजन करने से अच्छा कि लास्ट वाले चारों की कर लो। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। 18 का रूल आपको पता होगा। रूल ऑफ 18 में भी आपको यही ख्याल रखना है, सिंपली को प्राइम नंबर दोनों ही, यहाँ 2 और 2 9 18 होता है ना, और ये दो और नौ आपस में भी नहीं घटते, है ना। ठीक है, ये आपको 2 और 9, इसमें ये ख्याल रखना है कि 6 और 3 को मत समझ लेना 6 × 3 और 18 होता है। ये 3 और 3 को प्राइम नहीं है ये। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत सियाने बन जाते हैं, इनको ही कर देते हैं बाद में, फिर कहते हैं कि नहीं ये तो गलत हो गया। गलत ही होगा क्योंकि वो को प्राइम नहीं है। आपको 2 और 9 ही रहने हैं, ठीक है। इवन देखना है और सम देखना है सिंपली, ओके, और कुछ नहीं देखना। उसके बाद आगे हम 19 का वैसे करना तो कर लेते हैं, लेकिन इतना कुछ वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो फिर ज़्यादा टफ हो जाएगा। रूल ऑफ 19 मैं आपको एक ऐसे बता देता हूँ। इसमें क्या करना होता है, मान लो कि ये है हमारा चार हैं जैसे, 4 डिजिट, कोई यहाँ 4 डिजिट है यहाँ, है ना। 4 डिजिट है, ABCD। ओके, ये अगर 4 डिजिट है ना, तो आपको क्या करना है कि जो पहले 3 डिजिट है ना, ABC, इनको कर देना है अपने मल्टीप्लाई, और इसको लास्ट वाले को प्लस कर देना है उसको डबल करके, अगर जो भी आता है। ठीक है, इसको ये अगर मल्टीपल है 19 का, दैट मीन्स ये उसका डिविजिबिलिटी रूल है। ओके, इतना वैसे ये 19 वाला नहीं पूछेंगे क्योंकि ये बहुत कम ही दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चंस एग्जाम्स में भी कम ही आ रखे हैं, कैट वैट में भी नहीं, मतलब सब में कम ही आ रखे हैं। इसी तरीके आप जितने मर्जी बड़े में जा सकते हो। सो इसको आगे से आगे, क्योंकि सभी के बस आपको याद रखना है कि अगर इससे बड़े आ रहे हैं तो उनके को प्राइम देख लेने हैं। 20 का क्या देखोगे, 20 का तो सीधा ही है 2 और 10 का कर लेना, 0 होना चाहिए और इवन होना चाहिए बस। ओके, तो वही है, अगर बाकी उससे बढ़े जाएंगे तो उनके को प्राइम देख लेने हैं, और को प्राइम दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एक के साथ करना है। सो ये सारे थे जो जो इम्पोर्टेंट हमारे थे और डिविजिबिलिटी रूल्स थे। ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए और डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।